नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके एमसीक्यूज़ उसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक ऑटोकॉइड्स। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज़। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। ऑटोकॉइड्स जो है वो ओटा एंड कोइड्स से मिलकर बना होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड कोइड्स का मतलब होता है केमिकल रिलीज या फिर रेमेडी या ड्रग। इसको और भी सिंपल तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो खुद केमिकल सिंथेसिस करती है और रिलीज करती है। उन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। और ये बॉडी में मूव करती रहती है, जहाँ इनकी ज़रूरत है कि वहाँ ये केमिकल रिलीज करती है। सो इनको हम एक तरह से लोकल हार्मोन बोल सकते हैं। सो दैट आर ऑटोकॉइड्स। तो चलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑटोकॉइड्स डिफर फ्रॉम हार्मोन्स इन दैट। ऑप्शन से ऑटोकॉइड्स आर इन्वॉल्व ओनली इन द causation of pathological states. ऑप्शन बी है ऑटोकॉइड्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक सेल टिश्यू ऑफ ओरिजिन। एंड ऑप्शन सी है ऑटोकॉइड्स जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ जनरेशन एंड रिलीज। सो इसमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ऑप्शन है इसमें फोर मिथाइल हिस्टामिन, इम्प्रोमिडिन, टू थायोजोलिल इथाइलेमिन एंड ऑप्शन डी है क्लोरफेनिरामाइन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू थायाजोलिल इथाइलेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ हिस्टामिन दैट इज नॉट मीडिएटेड थ्रू H1 रिसेप्टर इज। ऑप्शन है रिलीज ऑफ EDRF फ्रॉम वेस्कुलर एंडोथेलियम रिजल्टिंग इन वेसोडाइलेशन, डायरेक्ट एक्शन ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल काउजिंग वेसोडाइलेशन, ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट एक्शन ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल काउजिंग वेसोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हिस्टामिन एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। ऑप्शन है डायलेशन ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायलेशन ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉल इन ब्लड प्रेशर काउज्ड बाय लार्जर डोजेज ऑफ हिस्टामिन इज ब्लॉक्ड बाय। ऑप्शन है H1 एंटीहिस्टामिनिक्स अलोन, B2 एंटागोनिस्ट अलोन, कॉम्बिनेशन ऑफ H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट histamine is not correct. It is sole mediator of immediate hypersensitivity reaction. It plays no role in delayed hypersensitivity reaction. It serves as a neurotransmitter in the brain. All type of histamine receptors are G protein coupled receptor. So इसका right answer है option A. It is the sole mediator of immediate hypersensitivity reaction. Next question है इसमें, histamine is involved as a mediator in the following pathological condition. Options है delayed hypersensitivity reaction, inflammation, carcinoid syndrome, variant angina. So इसका right answer है option B, inflammation. Next question है, the drug that can directly release histamine from mast cell without involving antigen antibody reaction is aspirin, procaine, morphine और sulfadiazine. So इसका right answer है option C, morphine. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक्स। ऑप्शन है डाइफेनिड्रामाइन, एस्टेमिजोल, सिट्रिजिन और टेरफेनाडिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइफेनिड्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग H1 एंटीहिस्टामिनिक हैज़ एडिशनल एंटी 5-HT एंटीकोलिनर्जिक सेडेटिव एंड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन है प्रोमेथाजिन, टेरफेनाडिन, सिप्रोप्टेडिन एंड हाइड्रोक्सीजिन। सो इसका राइट आंसर है सिप्रोप्टेडिन। और ये सिप्रोप्टेडिन है एज एपेटाइट यूज करता है, मतलब जिसमें अपनी भूख को बढ़ाया जाता है। भूख बढ़ाने के लिए जिनको वेट गेन करना होता है वो इसका यूज करते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द conventional H1 antihistaminics possess the following additional properties except local anesthetics, vasopressure, anti-arrhythmic, catecholamine potentiating। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैसोप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कैपेसिटी ऑफ एन एंटीहिस्टामिनिक टू प्रोड्यूस सेडेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है रिलेटिव एफिनिटी फॉर सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। ऑप्शन बी है एबिलिटी टू पेरिफरेट ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑप्शन से इंडिविजुअल स्पेसिबिलिटी सस्पेक्टिबिलिटी। ऑप्शन डी रेशो H1 H2 ब्लॉकेज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेशियो ऑफ H1 H2 ब्लॉकेज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, while prescribing a first generation H1 antihistaminic, the patient should be advised to avoid, options है driving motor vehicle। so option A is right, driving motor vehicle avoid किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following is not a feature of second generation antihistaminics। options है इसमें non impairment of physiomotor performance। option B है high anti-motion sickness activity, absence of anticholinergic and additional mechanism of anticholinergic action। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाई एंटी मोशन सिकनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। ऑप्शन है लैक ऑफ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, लैक ऑफ एल्कोहल पोटेंशिएटिंग पोटेंशियल, एंड ऑप्शन सी है रिसिपिएंट कैन ड्राइव मोटर व्हीकल। ऑप्शन डी इज गुड एंटी प्यूरिटिक एक्शन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुड एंटी प्यूरिटिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक इज नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस ventricular arrhythmias when administered along with ketoconazole। ऑप्शन है मिजोलास्टिन, एबेस्टिन, टेरफेनिडिन, एस्टेमिजोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोलास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सेलेक्ट द एंटीहिस्टामिनिक विच ब्लॉक्स कार्डियक पोटेशियम चैनल्स व्हेन गिव्स इन हाई डोज और along with drugs that inhibit CYP3A4 isoni एंजाइम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टेमिजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द एंटीहिस्टामिनिक विच मॉड्यूलेट्स कैल्शियम चैनल्स एंड हैज़ प्रोमिनेंट लेबिरिंथीन सप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन है सिप्रोएप्टेडिन, सिनेरेजिन, क्लेमेस्टिन और सिट्रीजिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिनेरेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, erythromycin should not be given to patient being treated with terfenadine because। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेंजरस वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कैन ऑकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फेक्सोफेनाडिन डिफर्स फ्रॉम टेराफेनाडिन इन दैट। ऑप्शन है इट अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, एंड ऑप्शन बी है इट इज़ ए प्रोड्रग, and option C is it does not blocks cardiac delayed rectifier potassium channel। so option C is right, it does not block cardiac delayed rectifier potassium channels। next question है इसमें, select the H1 antihistaminic which is used topically in the nose for allergic rhinitis। options है लोरेटिडिन, सिट्रीजिन, फेक्सोफेनाडिन एंड एजेलास्टिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजेलास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर बेनिफिशियल इन। ऑप्शन है ऑल टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर्स, सर्टेन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्टेन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट afforded by certain H1 antihistaminics in the following condition is not based on antagonism of histamine। options है dermographism, insect bite, common cold,
सीजनल है फीवर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉमन कोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग बायोजेनिक amine is not actively taken up into its storage site by an active amine pump। ऑप्शन है इसमें हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, डोपामाइन एंड और एड्रेनालिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्शन ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इज मीडिएटेड बाय द 5-HT3 रिसेप्टर। ऑप्शन है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, एडीआरएफ रिलीज, प्लेटलेट एग्रेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिपिकल रेस्पॉन्स टू इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ 5-HT इन एन एनेस्थेटाइज्ड एनिमल इज राइज इन ब्लड प्रेशर, फॉलो इन ब्लड प्रेशर, राइज फॉलोड बाई ब्रीफ फॉलो इन ब्लड प्रेशर, ट्रांजिएंट फॉल फॉलोड बाई ब्रीफ राइज फॉलोड बाई प्रोलॉन्ग फॉल इन ब्लड प्रेशर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजिएंट फॉल फॉलोड बाई ब्रीफ राइज फॉलोड बाई प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग 5-HT रिसेप्टर इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5-HT3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Tachyphylaxis too many actions on repeated injection is a feature of the following autocoids। Options है histamine, 5-hydroxy tryptamine, bradykinin and prostaglandin E2। So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5-hydroxy tryptamine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट। ऑप्शन है बुसुप्रेनॉन, ऑन्डास्टेरॉन, सुमेट्रिप्टेन एंड अल्फा मिथाइल 5-HT। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमेट्रिप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्शंस ऑफ 5-HT रिसेप्टर एक्टिवेशन आर प्राइमरीली मीडिएटेड बाई। ऑप्शन है इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ CMP, एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिलिल साइक्लेज एंड ऑप्शन डी जनरेशन ऑफ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसिल ग्लिसरॉल्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरेशन ऑफ inositol ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसिल ग्लिसरॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेरोटोजेनरिक रिसेप्टर फंक्शंस प्राइमरीली एज एन ऑटो रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन्स। ऑप्शन है इसमें 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT3 एंड 5-HT4। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5-HT1A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द स्मूथ मसल स्टिमुलेशन एक्शन ऑफ 5-HT इज मोस्ट मार्क्ड इन द ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन्स, यूरेटर और बिलियरी ट्रैक्ट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 5-HT appears to play a role in the following except। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेशन फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ऑप्शन है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर, डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंड ऑप्शन डी ओपियोइड म्यू रिसेप्टर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट। ऑप्शन है ब्यूसोप्रोन, सुमेट्रिप्टन, सीसाप्राइड एंड क्लोजिपिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिसप्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मिथाइसेरिजिगाइड हैज़ लॉस्ट पॉपुलैरिटी एज ए prophylactic drug for migraine because of its poor efficacy, potential to cause visceral fibrosis, oxytocic action, potential to aggravate ischemic heart disease। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेंशियल टू काउज विसरल फिब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, blockage of both dopamine D2 and serotonin 5-HT2A 2C receptor is a distinctive feature of pemazoid, haloperidol, ketanserin, clozapine। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी क्या है इसमें, क्लोजिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डाइहाइड्रो एर्गोटामिन डिफर्स फ्रॉम एर्गोटामिन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ ए मोर पोटेंट अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड लेस पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द एर्गोट एल्केलॉइड दैट इज वेल एब्जॉर्ब्ड orally has weak vascular but prominent urine stimulant action. ऑप्शन है एर्गोमेट्रिन, एर्गोटेमिन, डाइहाइड्रो एर्गोटेमिन, डाइहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एर्गोमेट्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एर्गोट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिमेंटिया। ऑप्शन है ब्रोमोक्रिप्टिन, एर्गोटेमिन, कोड्रेगोरिन एंड मिथाइल सेर्गिड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोड्रेगोसरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, द एमाइन एर्गोट एल्कोलॉइड डिफर्स फ्रॉम एमिनो एसिड एर्गोट एल्कोलॉइड इन दैट इट हैज़। ऑप्शन है हाई ओरल बायोबिलिटी, बेटर CNS पेनिट्रेबिलिटी, वीकर ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन एंड ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग एंटीफाइपेस्टी एक्शन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई ओरल बायो एवेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूज ऑफ एर्गोट एल्कलॉइड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्व और रेजिस्टेंट केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव इन माइग्रेन विद ऑरा देन एर्गोटेमिन एंड ऑप्शन डी है व्हेन कंबाइंड विद प्रोपेनोलोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदाउट ऑरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एर्गोटेमिन रिलीव्स माइग्रेन बाई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें, कॉन्स्ट्रिक्टिंग सर्टेन वेसल एंड रिड्यूसिंग प्रीवेस्कुलर न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क इन द यूज ऑफ सुमाट्रिप्टेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज। ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन ऑफ सीजर्स, प्रिसिपिटेशन ऑफ साइकोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी है कोरोनरी वेसोस्पेज्म। सो ऑप्शन डी इज राइट, कोरोनरी वेसोस्पेज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुमेट्रिप्टिन। ऑप्शन है इट एक्टिवेट्स सेरोटोजेनर्जिक न्यूरॉन्स इन रेफेन्यूक्लेट। ऑप्शन बी है इट टेंड्स टू सप्रेस बोथ पेन एंड वॉमिटिंग इन माइग्रेन। इट डज नॉट कैरी रिस्क ऑफ प्रिसिपिटेटिंग कोरोनरी वेसोस्पेज्म एंड ऑप्शन डी है इट इज कंबाइंड विद एर्गोटेमिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर माइग्रेन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट टेंड्स टू सप्रेस बोथ पेन एंड वॉमिटिंग इन माइग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। ऑप्शन है एर्गोटेमिन, प्रोप्रेनोलोल, मिथाइल सेर्गाइड, सुमेट्रिप्टेन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बीटा ब्लॉकर विच डज नॉट अफोर्ड प्रोफाइलेक्सिस इन माइग्रेन। ऑप्शन है प्रोपेनोलोल, टिमोलोल, एटेनोलोल, पिंडोलोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंडोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी ऑफ माइग्रेन। ऑप्शन है इट रिकमेंड इन ऑल केसेस, benefit up to 70% patient of moderate to severe migraine, needs to be continued lifelong without interruption, and option D reduce the severity but increase the frequency of migraine attacks. So इसका right answer है option B, benefit up to 70% patient of moderate to severe migraine. Okay friends, और MCQs इसके डिस्कस करेंगे अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।